हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल केम क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हैलो एल्केन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे की रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि हम पहले एलिमिनेशन की बात करते हैं। एलिमिनेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड से कोई छोटे मॉलिक्यूल्स, या हम ऐसे कहें एक कंपाउंड से दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बन जाते हैं, या हम ये कहें कि उस कंपाउंड से कोई उसका छोटा हिस्सा निकलकर बाहर चला जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं। इन एलिमिनेशन रिएक्शंस द सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें कि सारे सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, ट्रांसफॉर्म्स, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता हो वो कंपाउंड, उसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन, या हम ऐसे कहें कि कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें इसके सारे सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है, मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक सिंपल सा हैलो एल्केन का एग्जाम्पल दिया गया है कि CH सिंगल बॉन्ड CX होगा। ये दो बॉन्ड किनारे खाली रखे गए हैं, यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हो सकता है क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज होते, तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर हम इसका एलिमिनेशन कराते हैं तो रिएक्शन में यहाँ का हाइड्रोजन और X ये निकल जाता है, और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और फाइनली अगर देखें तो ये दोनों बॉन्ड निकलने के बाद दो सिंगल बॉन्ड बचते हैं, जो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहली रिएक्शन इसकी देखते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन क्यों है ये भी हम आगे रिएक्शन में बताते हैं। इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्सी बेस। तो मेन चीज़ याद रखनी है कि बेस जो है वो हाइड्रोक्सी वाला लेना है, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इन एल्कोहल, एल्कोहल में लेने की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ईड्स, एल्कीन, ये दोनों एल्कीन बनाते हैं विथ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें से एक हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाता है, जो भी हम पीछे बता रहे थे आपको कि हाइड्रोजन हैलाइड बाहर चला जाता है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि हाइड्रोजन हैलाइड का लॉस होता है। अब अगर हम रिएक्शन देखें तो RCH2CH की रिएक्शन, सॉरी यहाँ पर CH2 होगा, RCH2CH2 की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं एल्कोहल की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, यहाँ पर R, यहाँ से X और यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये दोनों निकल जाएंगे और यहाँ पर एक नया डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से ये एल्कीन फॉर्मेशन होता है और साथ में HX निकल जाता है। अब ये एलिमिनेशन हुआ, हाइड्रोजन और हैलाइड का एलिमिनेशन हुआ, बट इससे बीटा एलिमिनेशन इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा RCH2CH2X है, इसका X जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा कार्बन, और वो कार्बन जिससे जुड़ा है वो हमारा बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है प्रोपिल क्लोराइड, जैसे कि हम 1 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड, ये 1 डिग्री हमारा हैलो एल्केन है, विद दिस रिएक्शन गिव्स प्रोपीन। अगर हम प्रोपिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो उससे प्रोपीन बनता है। आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर भी CH2 होगा, CH3 CH2 CH2Cl की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराते हैं तो CH3 CH CH2 बनता है और HCl निकल जाता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, ये इसी को सेटजेव रूल भी बोलते हैं, और जेटसेव रूल भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही हैं एग्जैक्टली। अगर हम साइंटिस्ट का नाम देखें तो जेटसेव नाम था उनका, बट बुक्स में सेटजेव भी लिख के आता है और सेटजेव भी लिख के आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों नाम एक ही हैं। वाइल ऑन रिएक्टिंग विद सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, आपने पीछे एग्जांपल में देखा कि हमने वहाँ पर
प्राइमरी हेलोएल्केन लिया था। बट अगर हम सेकेंडरी और टर्शियरी हेलोएल्केन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं तो वहाँ पर सेटजेफ रूल या जस्सेव रूल लगता है, और वो रूल क्या है, हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन, ये हमारा बीटा पोजीशन वाले कार्बन के बात कर रहे हैं जिसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंस है, विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ये बात क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, अभी इसके पास 3 चांसेस हैं, 1, 2 एंड 3। अगर दो तरफ कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री और तीनों तरफ जुड़ा है तो 3 डिग्री। अभी ये भी बीटा है, इसको भी हम बीटा बोल सकते हैं और इसको भी बीटा बोल सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं बट हम तीनों को बोल सकते हैं। अब किस कार्बन के पास से हम हाइड्रोजन लेंगे, तो लिखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इन तीनों कार्बन में से जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे हम उसी कार्बन के हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे हैलाइड आयन के साथ, और ये रूल ही जट्सेव रूल कहलाता है। अगर हम देखें तो इसमें एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये हमारा 2 डिग्री हेलोएल्केन है, और 2 डिग्री हेलोएल्केन की जब रिएक्शन कराई तो यहाँ पर तो हमारे पास फिलहाल एक ही चांसेस हैं, इधर से निकालना है हमको CH3, तो ये बना, और हम यहाँ पे 2 प्रोपिल क्लोराइड लेते हैं तो इससे एग्जैक्ट प्रोपीन बनता है, क्योंकि यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से इस पे भी 3 हाइड्रोजन हैं और इस पर भी 3 हाइड्रोजन है, तो कोई चांस नहीं। बट अगर हम इसकी जगह एग्जाम्पल ऐसा कुछ लें जैसे CH3 CH2 CH, इस पर Cl लगा हुआ है, और CH3, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। तो अगर हम एलिमिनेशन कराएं तो यहाँ के हाइड्रोजन का इसका साथ एलिमिनेशन इसलिए होगा क्योंकि इसके बीटा पर ये भी है, इसके बीटा पर ये वाला भी है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, इसका मतलब कम इसके पास है और एलिमिनेशन इधर से होगा और ब्यूटीन 2 बनेगा, बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन के आएगा। तो याद रखना है इसके लिए कि सेटजेव रूल सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलोएल्केन में लगता है। आगे की रिएक्शंस हमारी हैं रिएक्शंस विद मेटल। हेलोएल्केन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो मेटल्स के रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन बहुत ही आसान रिएक्शन है, आसानी से समझा जा सकता है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल, ये याद रखना है, सोडियम मेटल के साथ करानी है। मेटल वर्ड यूज करना है इसलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। सोडियम मेटल के साथ करानी है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और कहीं कहीं टेम्परेचर भी लिखा होता है अप्रॉक्स 60 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो एल्केन बनता है, और वो भी कार्बन के ग्रेटर नंबर के साथ, मतलब कार्बन की संख्या पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो रिएक्शन देखते हैं, हम RH लेते हैं, उसकी रिएक्शन Na से कराते हैं, ये Na के साथ दोनों X निकल जाते हैं और यहाँ के दोनों R आपस में ही जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं, इसका नाम एल्केन होता है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें तो एथिल आयोडाइड वुड रिएक्शन करके एथिल 2 कार्बन थे, कंपाउंड क्या बनता है ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, तो कार्बन की संख्या इसमें इंक्रीज कर जाती है और एल्केन बन जाता है। बहुत ही आसान रिएक्शन है। यहाँ पे 2 मोल कंपाउंड्स का यूज होता है, 2 मोल हेलोएल्केन का यूज होता है, इस जो सोडियम के साथ उनका हैलाइड आयन बाहर चला जाता है और बाकी की चीज़ें एल्केन बनाकर अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन मेटल के साथ होती है मैग्नीशियम मेटल के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। अगर हम एल्किल हैलाइड के रिएक्शन इस बार मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, इसका नाम होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसका यूज क्या है, ये कितना ज़्यादा यूजफुल है, ये हम आगे भी देखते रहेंगे बाकी के चैप्टर्स में। बट ये ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए मैंने नीचे एक चीज़ डाल रखी है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम। ये याद रखना है कि जब भी कभी भी कार्बन से डायरेक्टली कोई मेटल अटैच होता है बाय बॉन्ड तो हम उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर RMgX है ही, जिसमें से कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बट अगर हम बात करें, जैसे आपने विलियमसन सिंथेसिस में देखा होगा सोडियम एल्कोक्साइड, दिस कंपाउंड इज सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम
O से अटैच होता है और इसलिए ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं। बट अगर हम RLi की बात करें, एल्किल लिथियम की, तो ये हमारा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप डायरेक्टली लिथियम के साथ अटैच होता है। तो बस कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनोमेटलिक है या नहीं है, इसके लिए हमें ये देखना होता है कि कार्बन उसका डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंपल, हम अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो उसके बीच में इंटर कर जाता है और डाई वैलेंसी होने के कारण ये दोनों से अटैच होता है और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर कराते हैं तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमें मिल जाता है और इसका यूज क्या है वो हम आगे देखते रहेंगे। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रैंकलिन रिएक्शन। अगर हम एथिल आयोडाइड को जिंक मेटल के साथ CO2 के इन्वायरमेंट में गर्म करते हैं तो हमें डाइथिल जिंक मिलता है और इस रिएक्शन को हम फ्रैंकलिन सिंथेसिस भी बोलते हैं। मेनली है क्या, यहाँ पर एकदम सेम टू सेम वुड रिएक्शन की तरीके हमें ये जिंक के साथ लेना होता है और यहाँ के आई या आयोडीन जिंक के साथ बाहर होते हैं और ये जो एल्किल ग्रुप है ये भी जिंक के साथ अटैच होता है। बहुत ही आसान है। और जो डाइथिल जिंक है ये भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। खास बात यह है कि ये सबसे पहली बार बनाया गया ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। सबसे पहली बार फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इज डाइएथिल जिंक। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ये एक महत्वपूर्ण रिएक्शन साबित हो सकती है आपके लिए क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने एक रिएक्शन को डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को, जो कि मैं आई बटन पे लिंक भी उसका दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। एल्किल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड गिव्स ईथर। रिएक्शन तो बहुत आसान है, ये दोनों X सिल्वर के साथ बाहर और ये O इन दोनों के बीच में इंटर कर गया तो हमें ईथर मिल गया। रिएक्शन जितनी आसान है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि अगर ड्राई नहीं हुआ तो हमें इस रिएक्शन में अल्कोहल मिलता है और ड्राई है तो ईथर मिलता है। इसलिए रिएक्शन याद रखनी है और उस रिएक्शन को मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड रिएक्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और ऊपर आई बटन जो कॉर्नर पे राइट कॉर्नर पे आपको दिखेगी उस पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मिथिल ब्रोमाइड ऑन रिएक्टिंग विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड गिव्स डाइमेथिल ईथर। अगर मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करेंगे तो डाइमेथिल ईथर दिस इज मेथॉक्सीमीथेन और मेथॉक्सीमीथेन बनेगा। अगली रिएक्शन है हमारी, अगली विक्रिया है अपचयन। अगर हम एल्किल हैलाइड का अपचयन कराते हैं तो उससे हमें एल्केन मिलता है। उतनी ही आसान रिएक्शन, 2 H की ज़रूरत है, 1 H X के साथ बाहर, 1 H R के साथ अंदर, या हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं और बहुत ही आसान है। हमने यहाँ A इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी नॉर्मल या कैसा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं और उसके साथ रिएक्शन होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो सकते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिंक के साथ HCl ले लें, SN के साथ HCl ले लें या कोई और ले सकते हैं। जैसे हम मिथिल क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं तो हमें उससे ईथेन मिलता है। दोस्तों यहाँ से हेलोल्केन टॉपिक की सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। आप इन रिएक्शंस को एक बार दोबारा से देखिए, पूरे सारे वीडियो एक साथ देखिए, उसके लिए मैंने लिंक दे रखा है। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें यहाँ बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर जाके वहाँ में मैसेज डाल सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।